हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हो चुका है हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हम 4th लेक्चर लेके आए हैं और यहाँ पर बात करें तो आज 4th लेक्चर में हम लोग अभी जस्ट जो बात करेंगे वो है किसकी बात, ईडी करंट की। किसकी बात है? ईडी करंट की। देखो ईडी करंट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर यदि देखा जाए तो बोल दिया भी गया है क्या है वो, ठीक है ना। ईडी करंट आर द क्या है, करेंट्स इंड्यूस्ड, ये थोड़ा सा सेपरेट होना चाहिए, करेंट्स इंड्यूस्ड इन सॉलिड मेटेलिक मासेस। ठीक है ना। देखो जस्ट ये बात है कि सॉलिड तो होता ही है अपने पास जो भी कंडक्टर है, बट सॉलिड मेटेलिक मास का मतलब कि जस्ट लाइक प्लेट जैसा आप बोलेंगे ना, वो उस तरीके से लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है ना। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, थ्रेडिंग थ्रू देम चेंजेस। ठीक है ना। जैसे मतलब यहाँ पर यदि बात मैं करूँ कि अपने पास मान लो ये मेटेलिक क्या है, अपने पास सीट, ठीक है ना। अब है तो ये भी, तो यहाँ पर मान लो कि यदि इसके सामने यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी तो ये क्या होगा, ये इसमें लाई कर रहा है, तो यदि इसको हम क्या करें, बाहर निकाल दें। ठीक है, इसको क्या करें, बाहर निकालने की कोशिश करें। या तो एक सिचुएशन हो कि हम क्या करें, जैसे लूप को अंदर नहीं ले जाते थे, सेम ऐसे ही मान लो इसको मैं अंदर लेके जाऊं। ठीक है ना। ये प्लेट है, प्लेट कैसा है, ये प्लेट है भाई, ये बात याद रखना कि ये प्लेट है, ऐसा नहीं कि मतलब इसको लूप समझ लो, लूप नहीं, ये प्लेट है। ठीक है ना। सिंपली यदि मैं बात करूंगा तो अपने पास क्या होगा, लूप होगा तो सिचुएशन अलग होता है, उसको भी अंदर लेके जाएंगे, बाहर लेके जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, करंट की वैल्यू, ठीक है ना, वो प्रोड्यूस होगी। बट यहाँ पर क्या है कि पूरा अपने पास क्या है, प्लेट है, तो प्लेट के अंदर भी क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। इसको अंदर लेके जाओगे, देखो बाहर लेके जा रहा था इस वाले में और उस वाले में अंदर लेके जा रहा है, तो जो फ्लक्स चेंजिंग हुआ तो हमें पता है चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ and hence induced current। ये सिचुएशन है भाई। तो यहाँ पर भी वही है, जब प्लेट के अंदर ले जाएंगे तो देखो एक्चुअल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन। तो मेरी बात ध्यान समझो, मान लो मैं यहाँ पर फिर से एक बार ऐसे समझाऊँ कि ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन, तो हम लोग तो पढ़ रखा भाई। यदि मान लो यहाँ पर यदि हम क्या करूँ, यदि निगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर कर रहा है, क्या इंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो ये आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हिसाब से आप समझो कि इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो आपका फर्स्ट फिंगर लाइक 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो कि क्या होगा, इनवर्ट टू द स्क्रीन। ठीक है ना। फिर मिडिल फिंगर जो होगा वो आपका किधर रखेंगे, राइट साइड। ठीक है, क्योंकि राइट साइड जो हो रहा है आपका क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो थंब कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। किधर जा रहा है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब देखो पॉजिटिव चार्ज बताता है, कौन बताता है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स बताता है, कौन, अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसका मतलब क्या है कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ। फोर्स किधर लग जाएगा, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ लगेगा मतलब ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये पार्टिकल लाइक क्या, इलेक्ट्रॉन रोटेट करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। तो यदि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इसके जस्ट क्या होगा भाई, करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। तो कहने का मतलब देखो करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉक। तो सेम वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर क्या है, अपने पास इस फिगर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि एक कॉपर प्लेट है, जिस कॉपर प्लेट को इसके अंदर क्या किया जा रहा है, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, लाइक ये एन है, ये एस है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ पता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कॉपर प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो लेके जाने से यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन कुछ किस तरीके से आपको दिख रहा होगा। देखो इसमें जो मैं बताया वही उसी जैसा है, इनवर्ट है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा रहा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है, किसकी वजह से भाई, तो उसमें जो प्रेजेंट क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। बेसिकली प्लेट को मूव करना मतलब क्या भाई, प्लेट को अंदर लेके जा रहे हो, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे,
वो उस पर लगेगा फोर्स, फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ पे क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर पाथ पे क्यों मूव करेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इंटर करा रहा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके का जो क्या होता है प्लेट में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मतलब एक स्ट्रेट पाथ पे न जाके वो एक सर्कुलर पाथ पे, सभी इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं, मूव करते लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक करंट का फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसे करंट को हम क्या नाम देते हैं, एडी करंट। ठीक है, क्लियर है बात? चलो भाई आगे बात करते हैं। तो आगे है अपना क्या, सेल्फ इंडक्शन। क्या है, सेल्फ इंडक्शन। यदि सेल्फ इंडक्शन की बात करोगे, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? ठीक है, तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, सेल्फ इंडक्शन की बात करोगे तो देखो सेल्फ इंडक्शन क्या बोल रहा है, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, ये सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है, देखो सेल्फ मतलब खुद, इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना, खुद में खुद की वजह। ठीक है ना, खुद में खुद की वजह से क्या हो, यदि करंट डेवलप हो जाए, ठीक है ना, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है ना, खुद में खुद की वजह से ही यदि एक्स्ट्रा, देखो करंट तो होगा उसमें, लेकिन यदि उसमें उसी की वजह से कुछ करंट डेवलप हो रहा है, तो बेसिकली उस करंट को हम क्या, सॉरी उस सिचुएशन को, उस फिनोमिनन को हम क्या नाम देंगे, बताओ, उस फिनोमिनन को हम क्या नाम देंगे भाई, उस फिनोमिनन को हम नाम देंगे, बोलो, इंड्यूस, सॉरी सेल्फ इंडक्शन। क्या नाम देंगे, सेल्फ इंडक्शन। बात समझ में आई क्या? बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? मैं क्या बोल रहा हूं, खुद में खुद की वजह से जब क्या होगा, प्रोडक्शन होगा किसका, करंट का, तो उसे हम लोग नाम दे देंगे क्या, सेल्फ इंडक्शन। क्या नाम दे देंगे, सेल्फ इंडक्शन नाम देंगे। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। तो यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा फिर से समझने का प्रयास करता हूँ, या मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने पास मान लो क्या है, ये यहाँ पे मैं ये देखो फिगर बनाया, लेकिन फिर मैं इधर समझाऊंगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इधर मैं कह रहा हूँ कि मान लो अपने पास क्या है, एक बैटरी है, ठीक है ना। अब अभी के केस में बस इतना समझो कि ये सर्किट क्या है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब करंट की वैल्यू क्या है, 0। बात ध्यान से सुनना भाई, करंट की मैं बात कर रहा हूँ कब, इनिशियली यदि बात करूँगा तो करंट की वैल्यू कितनी है, 0। जब करंट की वैल्यू 0 है तो मुझे ये बताओ भाई, मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ये अपने पास क्या है, सोलेनॉइड है, तो इसके अंदर यदि मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। एज हम लोग जानते हैं कि B इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। तो उसके हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे तो B कितना होगा, 0। जब करंट 0 है तो वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं देखो बात ये करना चाह रहा हूँ, बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, कि यदि करंट जैसे ही आप इसको ऑन करते हो, ठीक है ना, ये क्या करोगे, क्लोज करने की कोशिश करो। जब ये क्लोज करोगे तो आई इनिशियली यदि मैं बात करूँ, फाइनली यदि मैं बात करूँ तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। तो B की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या, चेंज इन फ्लक्स, मतलब फ्लक्स भी चेंज, जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो 0 नहीं होगा। तो फ्लक्स चेंज हुआ, और चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ। बोलो, फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ। जब भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी डेवलप होगा। तो इसका मतलब इस सोलेनॉइड के अंदर एक एक्स्ट्रा ईएमएफ क्या होगा, डेवलप होगा। बट भाई इसमें देखो करंट का डायरेक्शन किधर डेवलप होगा, ऊपर की तरफ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ भाई ये जिसके कारण डेवलप होता है उसी का क्या करता है, अपोज करता है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन ये डेवलप होने से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, लेकिन उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो इसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा भाई, याद रखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है क्या? ये जो आपके पास होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा भाई। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस केस में थोड़ा समझने का प्रयास करो कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या सिचुएशन है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि आपके पास इंड्यूस्ड करंट लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि भाई यहाँ पर ईएमएफ नहीं, करंट की बात करेंगे। ईएमएफ तो डेवलप होगा,
उसी की वजह से। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ। करंट को क्या कर रहा हूँ, करंट बेसिकली क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा था। जब करंट इंक्रीज हो रहा था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो कैसा होगा, इन अपोजिट। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा, इन अपोजिट। लेकिन आप इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करो भाई, इस सिचुएशन का ऑब्जर्व करो कि पहले से स्विच ऑफ था, मतलब क्लोज था। क्लोज होने का मतलब सर्किट में पहले से करंट था, और जैसे तुम इसे स्विच ऑफ करोगे, जैसे ही ऑफ करोगे, इसका ये वाला सिचुएशन उल्टा हो जाएगा कि पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं था, बाद में कितना हो गया, जीरो हो गया। तो चेंज इन फ्लक्स भी क्या होगा भाई, जीरो नहीं होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रही होगी, डिक्रीज करेगी, तो फ्लक्स भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो करंट बेसिकली फिर डेवलप होगा। लेकिन ये करंट, जब करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी तो करंट के डायरेक्शन को बढ़ाएगा, करंट के डायरेक्शन को बढ़ाएगा। इसलिए इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा, देखो इंड्यूस्ड करंट का ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन और सर्किट का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, सेम है। तो घटाने पे क्या होगा भाई, घटाने पे क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ाने पे क्या होगा, घटेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। बात समझ में आई क्या, बोलो भाई, क्लियर है। सेल्फ इंडक्शन क्या है, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसमें थोड़ी इसकी कोफिशिएंट, जो फैक्टर कहने का मतलब देखो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बात किसकी करनी है भाई हमें, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना। ये क्या है अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इसकी यदि बात मैं करूं, देखो तो बेसिकली ये होता है कि जो चेंज इन फ्लक्स होता है, ठीक है ना, किसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, चेंज इन जो फ्लक्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, ठीक है ना, किसके, करंट के, करंट थ्रू द सर्किट या करंट टू द लूप, जो भी करंट, ठीक है। तो फ्लक्स जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भाई, आई हो गया। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो फ्लक्स को हटाएं, मतलब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा एल, एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा भाई, एल आ जाएगा। उस कांस्टेंट एल को ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सॉरी ये कहाँ हो रहा है भाई, ये एल क्या है बोलो तो, ये एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बात क्लियर है क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है ना। यहाँ से एल निकालना भी चाहो तो निकल जाएगा, बट ठीक है, मतलब यदि आपको लिखना है तो इस साइड आप ऐसे एल इज इक्वल टू जरूरत पड़ने पे 5/I के फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं। बात समझ में आई भाई। अच्छा, यहाँ पर यदि इसकी यूनिट की बात करेंगे, इसकी यूनिट की बात करेंगे भाई, तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है भाई क्या, हेनरी। क्या होता है, हेनरी। जिसे किससे दिखाते हैं, कैपिटल एच से दिखाएंगे। या तो और आप बोलना चाहेंगे तो देखो इसके हिसाब से क्या बोलेंगे, वेबर पर एम्पियर। क्या बोल देंगे, वेबर पर एम्पियर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आई कि सर यदि आप मैं यूनिट एंड डायमेंशन की बात करूं तो वो कैसे बताओगे। तो देखो यूनिट तो हो गया, डायमेंशन की बात करोगे, डायमेंशंस की बात करोगे, ठीक है। तो डायमेंशन की बात करने के लिए देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एल इज इक्वल टू, जब तुम लिखोगे, ठीक है ना, एल इज इक्वल टू, या मैं डायमेंशन को किसी दूसरे फार्मूले से बताऊँ क्या, चलेगा, मैं बता दे रहा हूँ इसी से, ठीक है ना। अभी क्या है, एल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 5/I तो लिख सकते हो, 5 को तुम लिख सकते हो BA, क्या लिख सकते हो, BA/I हो जाएगा। लेकिन देखो फिर यदि मैं ये B की वैल्यू की बात करूँ तो B इज इक्वल टू मैं निकालूंगा किसी दूसरे फार्मूले से, B पीछे जब से निकाला था मैं, तो F/Y लिख सकते हैं QB। क्या लिख सकते हैं, QB। साइन थीटा भी होता है ना, F इज इक्वल टू QB भी साइन थीटा, बट QB साइन थीटा का तो यूनिट लेस होता है तो उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो FA/QB। अब डायमेंशनल फार्मूला निकालो, जब डायमेंशनल फार्मूला निकालो तो MLT-2, A है तो एरिया है आपका, एरिया है तो L², ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई, Q का, बोलो Q का IT मतलब AT हो जाएगा,
और v का एल टी माइनस 1 हो जाएगा। v का क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। तो इसको यदि चिपकाते हैं पूरा तो कितना आ जाएगा बताओ? यम पावर यम अकेला रहेगा, एल आपका कितना हो जाएगा? 2 3 बार, देखो 2 बार ऊपर है, 1 बार नीचे, तो 1 तो कट जाएगा, तो 2 बचेगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा, टी नीचे दोनों दिख रहा है, ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस है टी, तो ऊपर वाला ही बचेगा केवल क्या? टी माइनस 2, और ए ऊपर चल के क्या हो जाएगा? ये देखो अच्छा एक चीज़ और भाई, यहाँ पर आई में भूल गया क्या? यहाँ आई भी रहेगा ना, तो एक ए और रहेगा, तो ए मिल के 2 बार हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस 2 ml2 t माइनस 2 a माइनस 2, याद रखेंगे भाई, ठीक है, ये बात हो जाएगी। और एक बात करनी है मुझे, यहाँ पर थोड़ा सा अलग चलेंगे। तो यदि मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालूं, यहाँ पे ये तो बात हो गई, यदि मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालूं तो क्या होगा बताओ? इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो भाई E इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? लिखोगे सर माइनस डी फाइव बाई डी टी। जब माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखोगे तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी एल आई बाई डी टी। तो यल तो कांस्टेंट होगा, यल कांस्टेंट होगा, तो माइनस एल डी आई बाई क्या हो जाएगा? डी टी। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो तो ऐसे याद रखो, अदरवाइज एल इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ई बाई डी आई बाई डी टी। क्या हो जाएगा? डी आई बाई डी टी। तो ये सेल्फ इंडक्शन और इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या है भाई? रिलेशन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, करंट यदि निकालते तो आई इज इक्वल टू क्या लिखते? करंट इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू लिखते ई बाई आर। क्या लिखते? ई बाई आर। अब ई की वैल्यू कितनी है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है क्या? तो यहाँ से ये भी कह सकते हो कि सर आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस एल बाई आर डी आई बाई डी टी। तो देखो एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है ना, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछता है कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ एल बाई आर, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ एल बाई आर। ठीक है ना, देखो यदि डायमेंशंस तुमसे पूछ ले भाई, ठीक है ना, क्या पूछ दे? डायमेंशंस तुमसे पूछ ले, किसका? एल बाई आर का। ठीक है ना, डायमेंशंस ऑफ एल बाई आर, तो उसके लिए क्या बताओगे? सोच के देखो, आई का तुम्हारा कितना हुआ? देखो ध्यान से देखो, इस वाले फार्मूले को ध्यान से देखो, ठीक है ना, इस वाले फार्मूले को ध्यान से देखो भाई। तो इसमें तुमको क्या फील आएगा? सर इधर आई उधर आई, डी तुम छोड़ दो, डी इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, मतलब बताने की कोशिश करता है, ये हमें पता है ऑलरेडी। तो डी आई बाई डी टी तो अपनी जगह अपने फिक्स रहेगा, उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब डी आई और इधर आई कैंसिल हो गया, एक तरह से कैंसिल हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब एल बाई आर को समझना चाहोगे तो एज ए डायमेंशन, तो ये केवल किसके इक्वल आ जाएगा बताओ? एल बाई आर। इधर आई आई से कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो जाके सामने क्या बचेगा? टी। सामने क्या बचेगा? टी। तो यदि तुम डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहोगे एल बाई आर का, तो ये किसके इक्वल आएगा सर? टी के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? टी के। इस बात को याद रखिए, ठीक है ना। डायमेंशनल फार्मूला पे यदि एल बाई आर तुमसे पूछे तो कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर हुआ क्या? बोलो भाई। चलो आगे चलते हैं सर। आगे क्या? सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। अपने पास क्या है? एक सोलेनोइड होगा, उस सोलेनोइड का हमें क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन जो होगा, बेसिकली सेल्फ इंडक्शन यहाँ लिखा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस आप हेडिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन इन अ लॉन्ग सोलेनोइड हो सकता है, या तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। तो यहाँ पर जो लिखना चाहिए सेंटेंस, यदि इन रहता तो ये सेल्फ इंडक्शन सही पड़ता, ऑफ लिखा है तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस लिखो, वो सेल्फ इंडक्टेंस ही हम लोग निकालेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। ये बात आप समझिए कि करना है।
तो सिचुएशन भाई वही रहेगा कि अपने पास मान लो क्या है, एक सोलेनॉइड है, तो इसमें खुद की वजह से जो इंडक्शन प्रोड्यूस होगा तो वो सेल्फ इंडक्शन इसका कितना होगा, इसको ऐसे भी बोल के कर सकते थे कि रेस्टोर लगाए हैं, जिससे क्या होगा, इसमें करंट की वैल्यू या तो घटाएंगे या तो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं बात करूँ यहाँ पर ध्यान समझना, यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है एक स्टार्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ हैशटैग, मतलब ये क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड कैसा होता है भाई। तो हमें पता है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, और ये यूनिफॉर्म होता है। ये कैसा होता है भाई, यूनिफॉर्म होता है। इसमें याद रखेंगे n क्या है भाई, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट लेंथ, ये बात हो जाएगी। ठीक है ना। सो टोटल टर्न यदि मैं बात करूं, टोटल टर्न की यदि मैं बात करूं तो n इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल बोल सकते हो। हियर एल क्या होगा, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अब बात ध्यान से समझो भाई, बहुत बारीकी समझना है, कुछ है नहीं बट बहुत कुछ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड ये तो निकल गया। अब मैं कह रहा हूँ कि एक यदि मैं बात करूँ कि अपने पास एक लूप जो है, ठीक है ना, सोलेनॉइड के एक लूप में, देखो हर जगह यूनिफॉर्म है, तो किसी एक लूप पे किसी पॉइंट के यदि सेंटर पे बात करोगे मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही है कितना, मिनट है नहीं, तो उससे रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, उससे रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, तो भाई कितना हो जाएगा मुझे बताओ। तो एक टर्न तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्या हो जाएगा, बी इंटू ए, और बी की वैल्यू कितना बोला मैंने, म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है ना। यदि इसका सेक्शन देखो तो सर्कुलर है, अभी कोई इशू नहीं है, सर्कुलर रखना चाहो तो पाई आर स्क्वायर रख सकते हो, वो जरूरत पड़े तो हम लोग रख लेंगे, मतलब ये मैं बोला। सो टोटल फ्लक्स linked with सोलेनॉइड, वहां तो एक टर्म से ले रहे थे, तो भाई फाई डैश कर सकते हो, मान लो फाई डैश कर लो, कितने टर्न है, एक टर्न में तुम्हें इतना मिल रहा है, तो टोटल कितने टर्न है, टोटल टर्न है n, तो n इंटू कितना हो जाएगा मुझे बताओ, फाई। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए, क्या हो जाएगा, एन आई ए। अब यहाँ पे n की वैल्यू यदि रखना चाहोगे, किसकी वैल्यू भाई, n की वैल्यू रखना चाहोगे तो कितना आएगा मुझे बताओ। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n तो हमें पता है, फाई डैश इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी है, स्मॉल n इंटू एल, और इधर कितना है, म्यू नॉट एन आई ए। तो फाई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर क्या है, आई ए इंटू एल, आई ए इंटू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है। सो यदि अब तुम क्या निकालो, सेल्फ इंडक्शन। नाउ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, जो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, सेल्फ इंडक्शन है, उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। सोलेनॉइड क्या हो जाएगा भाई, तो आप बोल सर यल इज इक्वल टू फाई बाई आई होता है, तो फाई डैश कर लेंगे और नीचे क्या चिपका देंगे, आई। तो फाई डैश की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल
डिवाइड बाई आई, तो आई से आई गया, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ठीक है, इस फॉर्मेट में तो ये आ गया, लेकिन यदि तुम सोचो कि मान लो मैं कैपिटल एन के फॉर्मेट में लिखूँ, किस फॉर्मेट में लिखूँ, कैपिटल एन के फॉर्मेट में, जब कैपिटल एन के फॉर्मेट लिखूँगा तो फिर एन की वैल्यू निकालना होगा, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल एन बाई एल, सो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, तो एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई। ठीक है, अब देख लो सेल्फ इंडक्शन तुम्हारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है भाई, सेल्फ इंडक्शन तुम्हारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ा देख लो। तो परमीबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मीडियम चेंज करेंगे तो भी कहानी बदलेगी, नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा होगा सेल्फ इंडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, एरिया उसका कितना है उस पर मायने रखता है, लेंथ, लेंथ जितना कम होगा सेल्फ इंडक्शन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न बताएंगे, परमीबिलिटी बताएंगे, ठीक है, और एरिया बता देंगे। क्लियर है बात भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। ये है अपना टॉपिक भाई, जो कि मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मुझे समझाने की ज़्यादा नीड नहीं है भाई, ठीक है ना, हम लोग ऑलरेडी समझ सकते हैं, इसका फिगर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इधर ही बना लेता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जैसे एक अपने पास ये सोलेनॉइड है, ठीक है ना, यहाँ पर यहीं वहीं काम करना है भाई, क्लोज करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, तो इसमें तो इंड्यूस होगा, लेकिन इसके पास एक रखा हुआ है क्या, इसके पास रखा हुआ है एक क्या, इसके पास भी एक रखा हुआ है भाई क्या, सोलेनॉइड। इसमें क्या लगा हुआ है, जस्ट देखा जाए तो इसमें एक जॉइंट है गैल्वेनोमीटर, जो डिटेक्ट करेगा करंट की वैल्यू फ्लो कर रही है कि नहीं। तो इसमें करंट बेसिकली ये कुछ इस सिचुएशन में जा रहा है, ठीक है ना, तो जो करंट यहाँ पर देखो इस तरीके से जा रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर जो आएगा मतलब फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो उस बेस में यहाँ पर जो करंट डेवलप होगा उसका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन उसके जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट, क्या हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो पहले वाले में हम कर रहे हैं, इसे प्राइमरी बोल सकते हो, पहले वाले में चेंजिंग कर रहे हैं, जिससे सेकेंडरी दूसरे वाले में क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। तो पहले में चेंज करने से दूसरे में डेवलप हो रहा है, इसलिए इससे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पे वही कहानी भाई, करंट बढ़ा रहे हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। अधिक करंट तुम घटाते, यदि तुम करंट क्या करते, घटाते, मतलब इसको ओपन करने की कोशिश करते, करंट ऊपर वाला डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर जो करंट डेवलप होता है वो उसी के डायरेक्शन में डेवलप होता है। ठीक है, ये इंड्यूस करंट इस बार इस तरीके से होता है। सॉरी, यहाँ पर ये क्या है, इंक्रीजिंग है, यहाँ पे ये क्या है, इंक्रीजिंग है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ये डिक्रीजिंग है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जहाँ बढ़ाने की कोशिश करोगे वहाँ घटाएगा, जहाँ घटाने की कोशिश करोगे वहाँ पे बढ़ाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, बोलो, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन, सेम कहानी, यूनिट निकालना चाहोगे तो वही होगा, डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे तो वही होगा। तो इन सब चीज़ों को आप खुद से करेंगे भाई, ठीक है। बाकी जो सिचुएशन है उसी के सिमिलर जैसा वो निकाल लेते हैं कि फाई जो होगा, ठीक है ना, सेल्फ इंडक्टेंस हेडिंग पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना, तो सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ भी हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये यहाँ से आप लोग करेंगे। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आई, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आई हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एम इज इक्वल टू फाई बाई कितना हो गया, आई हो गया। इसका भी यूनिट क्या होगा, हेनरी होगा, ठीक है, और या वेबर पर एम्पियर हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो अच्छा, नाउ यदि मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा मुझे बताओ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी, तो ई इज इक्वल टू, फिर वही बात करोगे सर, माइनस डी फाई बाई
डी टी। तो E इज इक्वल टू माइनस फाई की वैल्यू कितनी है भाई, एम आई डी टी। यम तो कांस्टेंट होगा, बाहर निकल जाएगा, तो E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो तो, M इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस E बाई डी आई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ भी सेम कहानी है भाई। ठीक है, करंट निकालोगे, करंट के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो फिर वही आएगा। करंट आई यदि लिखना चाहोगे तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई बाई आर। तो आई इज इक्वल टू माइनस एम बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर, और इधर क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी। वैसे मिलेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि करंट निकालना चाह रहा हूँ, तुमको खुद करंट दिया है, तो वो मतलब ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, और फैक्टर किस पे म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है, इन सब फैक्टर को देख लेंगे, बस बात खत्म। शायद फिगर दिख रहा होगा, यहाँ देखो प्राइमरी सेकेंडरी की कहानी होगी भाई। ये अपने पास जो है ये S1 S2 किया है, तो S1 S2 मतलब S1 प्राइमरी समझ सकते हो, S2 सेकेंडरी समझ सकते हो। ठीक है, दो सोलेनॉइड है, एक्सियल पॉइंट पे है, मतलब जस्ट ऐसे समझो कि ये कैसे है, ठीक है ना। तो इसी के अंदर दूसरा है, इसी के अंदर क्या है, दूसरा है, तो जिसका रेडियस छोटा है मतलब उसको एज ए मैं प्राइमरी लेके चलूंगा। ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी कोई सिचुएशन है। चलो यहाँ पर बात करेंगे, ये इसमें जो फिगर में बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ये S1 है लाइक प्राइमरी, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1। तो इसकी वजह से जो इसमें करंट इंड्यूस होगा भाई, ठीक है ना, यहाँ पर मान लो इसमें करंट कितना है, I2, कितना है I2, ये हमारा क्या हो गया, S2। तो बेसिकली लेंथ कितना है भाई, दोनों का लेंथ यहाँ पे L दिया गया है, तो L मैं नहीं लिख रहा हूँ इधर, ये समझ जाओ। अब कहानी क्या होगी सर, म्यूचुअल इंडक्शन देखो टू लॉन्ग सोलेनॉइड में बोल रहा हूँ, तो एक का दूसरे के रिस्पेक्ट, मतलब इसमें याद रखना कि दोनों का एज मतलब एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम ही होता है, मतलब इसका उससे रिस्पेक्ट में, उसका इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, सेम ही आता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसमें एक खास बात याद है, एरिया आएगा, तो एरिया हमेशा किसका रखेंगे, उस वाले सोलेनॉइड का रखेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे ये लूप बना हुआ है ना, तो येलो वाला देखो क्या है, उसका लूप छोटा दिख रहा है, रेडियस छोटा दिख रहा है, लेकिन डॉटेड वाला जो बना है उसका क्या है, बड़ा दिख रहा है। तो R1 लेस देन क्या है, R2 है, तो कहीं जब एरिया मुझे रखने की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या रखूंगा, R2। बट पहले पढ़ के देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखो मैं प्राइमरी किसको समझ रहा हूँ, बोलो S1 वाले को। तो यदि मैं लिंक फिर वही बात करूँ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब म्यू नॉट एन आई। तो B की वैल्यू यदि बात करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना हो जाएगा बताओ तो आप बोलोगे सर B1 बोल देता हूं मैं, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। N1 क्यों बोला, क्योंकि N1 इज द टर्म नंबर ऑफ टर्न इन द फर्स्ट सोलेनॉइड। ठीक है ना, कितना हो गया, फर्स्ट सोलेनॉइड, ये मैं ले सकता हूं। ठीक है, क्लियर है बात को, तो बताओ भाई। अच्छा, इसके बाद जस्ट यदि मैं बात करूं, देखो यहां पर फिर सिचुएशन भी करूं आगे, तो B1 तो निकाल लिया हमने, अब यदि लिंक्ड विद द फ्लक्स निकालूं, टोटल मैं डायरेक्ट निकालूं क्या सॉरी, लेकिन याद रखना है ये फ्लक्स जब निकालूंगा ना, वो मैं सेकेंडरी में निकालूंगा। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी में इंड्यूस निकालना है। तो यहां पे लिखूंगा पहले मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of S2। तो कितना हो जाएगा, ये फाई मान लेते हैं, तो फाई इज इक्वल टू कितना होगा, B1 इंटू A2। B1 इंटू क्या हो जाएगा, A2। B1 इंटू क्या हो जाएगा भाई, A2 हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं A2 नहीं रख सकते, हम लोग रखेंगे कौन सा, छोटा वाला ही रखेंगे। ठीक है ना, इसलिए इसको मैं A के फॉर्मेट में ही रहने देता हूँ। किस फॉर्मेट में रहने दूंगा,
ए के फॉर्मेट में। अब B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ तो, म्यू नॉट N1 I1 A हो जाएगा। लेकिन 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 क्या भाई, मुझे चाहिए टोटल फ्लक्स। नाउ टोटल फ्लक्स, जब टोटल फ्लक्स निकालोगे तो भैया कितना हो जाएगा, फाई डैश इज इक्वल टू N2 फाई, N2 क्या हो जाएगा फाई। अब N2 देखो लिख सकते हो क्या, N2 लिख सकते हो N2 इंटू L, फाई की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट N1 I1 A। बात समझ में आया क्या, मतलब फाई डैश की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट N1 N2 I A इंटू L। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं। सो म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा भाई, M इज इक्वल टू फाई डैश भाई, यहाँ पर I की वैल्यू I1 थी ना, क्योंकि I1 ही तो करंट जा रहा है, तो फाई डैश भाई कितना हो जाएगा I1। तो M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I1 A इंटू L बाई I1। तो I1 से I1 गया, तो M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L हो जाएगा। होगा कि नहीं बोलो सॉरी। तो म्यू नॉट N1 इंटू A बाई L हो जाएगा। बट देखो ले तो यहाँ पे सेम था, यदि मैं कैपिटल N की फॉर्मेट लिखूँ तो N1 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ कैपिटल N1 बाई L, और N2 लिखना चाहूँ तो कैपिटल N2 बाई L। सो क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 बाई L N2 बाई L इंटू AL। तो एक L तो कैंसिल जाएगा, तो M इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो आपके पास सेल्फ इंडक्शन है, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस, वे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L आ जाएगा। क्लियर है बात, चलो भाई अब आगे देखो, फैक्टर है इसी फार्मूले पे बेस्ड होगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फैक्टर ऑन विच द म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स, तो भाई वो म्यू नॉट N1 N2 A बाई L दिख रहा है क्या, तो बेसिकली वही बात है कि किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, कि दोनों जो आपके पास सोलेनॉइड है उसमें टर्न्स कितने हैं। कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया, बात समझे क्या, ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है, इस पे याद रखेंगे। कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मैंने वही बोला कि भाई कॉमन मतलब क्या, जो बीच में जो छोटा वाला आएगा वही तो कॉमन होगा। जैसे एक लूप इतना बड़ा है, ठीक है ना, एक लूप क्या है इतना बड़ा, इसी में छोटा है, तो छोटा वाला एरिया ही लेंगे। क्यों, क्योंकि यदि ऊपर वाले में फ्लक्स होगा तब तो नीचे वाले में टोटल जाएगा, लेकिन नीचे वाले में यदि फ्लक्स रहेगा, मतलब बीच वाला जो छोटा है, तो उसके बाहर वाले में फ्लक्स उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना है, एरिया कौन सा लेना है, छोटा वाला। रिलेटिव सेपरेशन, आगे क्या है भाई, रिलेटिव सेपरेशन मतलब ये मायने रखता है। ये जैसे आप यहाँ पे रखे कि यहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, ऐसे रख रहे हो, मतलब ओरिएंटेशन से कि ऐसे रख के चेक कर रहे हो, क्योंकि फ्लक्स का लॉस हो सकता है ना, ठीक है, अंदर रख रहे हो। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, देखो बहुत ज़्यादा फ्लक्स क्या होगा, मतलब लॉस नहीं होगा, मतलब जितने फ्लक्स सेकेंडरी में होगा प्राइमरी में डेवलप होगा उतना ही कहाँ जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। इसमें कुछ हद तक जाएगा, लेकिन इसमें बगल वाले में रख देने से क्या होगा, बहुत कम फ्लक्स इसमें जाएगा। तो सेपरेशन कैसा है वो देख लो। अच्छा सॉरी, सेपरेशन का मतलब कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, जैसे एक स्टार्ट हो रहा यहाँ से, दूसरा ओरिएंटेशन मतलब वही बात, किस इस एक को ऐसे रख रहे हो तो पता चला दूसरे को ऐसे रख दिए, ठीक है, किस एंगल से रख रहा है वो देख लो। परमीबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल, जैसे उसके अंदर कोर मटेरियल रखने से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कोर मटेरियल रखने से मतलब वही परमीबिलिटी बोल सकते हो। परमीबिलिटी भी यदि मायने रखती है कि किस मीडियम में वो रखा हुआ है, उसके बेसिस पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है।
ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में चेंज होता है, उसकी वजह से फ्लक्स भी चेंज हो जाती है। तो ये सब फैक्टर हैं जिस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो चीज़ों को आप भाई आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। यहाँ तक यदि आप देख रहे हैं प्रॉपरली तो आपको आई होप चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझते जाइए भाई। यदि मैं बात करूं कभी, मतलब नया टॉपिक लेके आऊँगा तो वहाँ पर मतलब वहीं आपको जितना बताया जा रहा है उतना बेसिकली आप करते जाओ, रिजल्ट आपका अच्छा होगा, ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो भाई, ठीक है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओ। न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन जैसे जितना हो रहा है कर लेते, बीच में एक न्यूमेरिकल से मैं करा भी देता हूँ, बट न्यूमेरिकल खुद से अभी करते रहिए। बाकी मैं न्यूमेरिकल जैसे टॉपिक खत्म हो जाने से क्या हो, कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल करा रहे हो तो फिर एक्चुअल में टॉपिक्स अपलोड नहीं कर पाऊंगा, तो इसकी वजह से मैं पहले सोच रहा हूँ टॉपिक को ऐसे मैं समझा देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे न्यूमेरिकल की बारी आ जाएगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।